धार्मिक अधिकार, धर्म पालन के अधिकार या धर्म क्रियाओं के अनुष्ठान के कितने अधिकार प्राचीन समाज में प्राप्त थे। सबसे पहले ब्राह्मण और संहिता ग्रंथों में कि उन ग्रंथों में स्त्रियों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं या क्या वर्णन हमें प्राप्त होते हैं। उनके वर्णनों को पढ़ करके हमें यह निश्चय हो जाता है कि धार्मिक अनुष्ठानों में स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का अंतर वैदिक समाज में नहीं था। तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता है, यज्ञियों वैश यो अपत्नीक है। जो पत्नी के बिना यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह गृहस्थ यज्ञ के लिए अयोग्य है, वह यज्ञ का पात्र नहीं है। देखिए कितना महत्वपूर्ण वचन है। अर्थात गृहस्थ जब भी यज्ञ करे पत्नी को साथ लेकर के करना चाहिए, पत्नी की उसमें सहभागिता होनी चाहिए, तब वह यज्ञ पूर्ण माना जाता है, अन्यथा वह यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि अर्धात्मा व एष यजमानस्य यत् पत्नी, जो पत्नी है यज्ञ करने वाले की, यजमान की जो पत्नी है वो है उसका आधा भाग है। और यदि वह पत्नी के बिना यज्ञ कर रहा है तो इसका मतलब यह है वह आधा यज्ञ कर रहा है, उसकी पूर्णता नहीं हो रही। जैमिनीय ब्राह्मण में यह कारण दर्शाते हुए कहा गया है कि पत्नी के बिना यज्ञ का अनुष्ठान अपूर्ण होता है। देखिए शिक्षा, धर्म पालन, यज्ञानुष्ठान के संकेत की बात आप छोड़ दीजिए, यहां तो अनिवार्यता है यज्ञ का अनुष्ठान करने की स्त्री के लिए। अनिवार्य आदेश हैं, निर्देश हैं कि पत्नी को यज्ञ में होना आवश्यक है, नहीं तो वह यज्ञ पूर्ण नहीं होता। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में भी ये कहा गया है कि क्यों पत्नी को साथ लेना चाहिए, क्योंकि यज्ञ का आधा भाग पत्नी है और आधा भाग पति है। पूर्वार्धो वै यज्ञस्य अध्वर्युः जघनार्धः पत्नी। जैसे हमारा शरीर एक ऊपर का भाग है, एक नीचे का भाग है, ठीक इसी प्रकार अध्वर्यु यजमान जो होता है वह यज्ञ का पूर्वार्ध भाग होता है और पत्नी उसका उत्तरार्ध भाग होती है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध मिलकर के ही यज्ञ की पूर्णता हुआ करती है। यह तो हुई चर्चा पति द्वारा पत्नी को साथ लेकर यज्ञानुष्ठान करने की, किंतु बहुत से स्थानों पर केवल पत्नी द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, किसी आपातकाल में या किसी व्यस्तता के समय में, तो उसके विषय में भी यह कहा गया है कि वह यज्ञ जो है वो दोनों का ही माना जाता है। तैत्तिरीय संहिता कहती है कि यद्वै पत्नी यज्ञे करोति तत्मिथुनम। पत्नी यज्ञ में जो क्रियाकलाप करती है, पत्नी यज्ञ में जिन क्रियाओं का अनुष्ठान करती है, वह पति पत्नी दोनों के द्वारा ही किया जाना चाहिए और पत्नी के द्वारा किया हुआ अनुष्ठान जो है वो पति का भी माना जाना चाहिए। इसी आधार पर हमारे सूत्र ग्रंथों में ऐसे समय में जब पति बाहर हो या पति कहीं व्यवसाय के लिए गया हो, तो पत्नी के लिए यह निर्देश है कि वह
अपने साथ साथ पति की आहुतियां भी यज्ञ में प्रदान करे, ये उत्तरदायित्व उसको दिया गया है। महर्षि दयानंद ने अपनी संस्कार विधि में उसी वैदिक परंपरा का पालन करते हुए, अनुसरण करते हुए पत्नी को यह निर्देश दिया है कि पति और पत्नी को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। यदि किसी कारणवश पति यज्ञ में उपस्थित न हो सके तो पत्नी को अपने आहुतियों के अतिरिक्त 16 आहुतियां पति के नाम की भी अग्निहोत्र में देनी चाहिए। तब जाकर के पति और पत्नी का यज्ञ जो है वो पूर्ण होता है। पत्नियों के द्वारा यज्ञ करने की इस परंपरा का एक उदाहरण मैंने मनु पत्नी का आपके सामने रखा था। इसके साथ साथ यज्ञ विद्या की विशेषज्ञा स्त्रियां भी हमारे समाज में थी, जिनकी सूचना, जिनकी चर्चा हमारे वैदिक ग्रंथों में पाई जाती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि ईडा वही मानवी यज्ञानुकाशिनी आसीत। मानव वंश की ईडा नाम की जो स्त्री थी, विदुषी थी, वह यज्ञ विद्या की विशेषज्ञा थी। आचार्य सायण यज्ञानुकाशिनी शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं कि यज्ञ तत्वों को प्रकाशित करने वाली, उद्घाटित करने वाली थी। तो केवल यज्ञों का अधिकार हो, केवल इतनी ही बात नहीं है। स्त्रियां यज्ञ विद्या की विशेषज्ञा हुआ करती थी और शास्त्रों में उनको इस रूप में उद्धृत किया हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कुमारी गंधर्व गृहीता का उल्लेख आता है और यज्ञ विषयक मत उसका वहां पर दिया गया है कि कुमारी गंधर्व गृहीता यह मानती हैं कि यज्ञ अमुक काल में किया जाना चाहिए। तो आप देखिए कि गंधर्व गृहीता नाम की विदुषी कुमारी उस समय की इतनी प्रसिद्ध यज्ञ विद्या विशेषज्ञ थी कि ब्राह्मण ग्रंथकारों ने उनके मत को उद्धृत किया है। यज्ञों की अनुष्ठान करने की जो परंपरा है, अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ें तो स्थान स्थान पर स्त्रियों के द्वारा यज्ञ करने और वेद मंत्रों के उच्चारण करने का प्रसंग उन ग्रंथों में आता है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि वैदिक समाज में, वैदिक वर्ण व्यवस्था में, मनु द्वारा प्रतिपादित उस व्यवस्था में स्त्रियां पुरुषों के समान धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करती थी। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ। ब्राह्मण ग्रंथों के एक दो उदाहरण मैं आपके सामने इसलिए प्रस्तुत करूं ताकि आपको यह निश्चय हो सके कि हां, स्त्रियों के यज्ञ कराने का विधान ब्राह्मण ग्रंथों में पाया जाता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, अथ पत्नी ही संयाजयन्ति यज्ञ से इमाह प्रजा प्रजायन्ते तस्मात् पत्नी ही संयाजयन्ति। कहते हैं कि अब पत्नी के द्वारा यज्ञ कराते हैं, पत्नी यज्ञ का अनुष्ठान करती है। कहते हैं क्योंकि यज्ञ के अनुष्ठान से प्रजा की प्राप्ति होती है। पुत्रेष्टि आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता था, तो पुत्रेष्टि यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने से प्रजाओं की प्राप्ति होती है। इसलिए पत्नियों को यज्ञ का अनुष्ठान करने का विधान है। इसी प्रकार
साम ब्राह्मण में अनेक प्रसंग ऐसे दिए गए हैं जहां पर स्त्रियां यज्ञों में मंत्रों का, वेद मंत्रों का उच्चारण करती हुई